नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो परिवहन सेवा पर सख्ती, बिना मास्क कार, ऑटो और रिक्शा में सफर करने वालों पर करे कार्रवाई। परिवहन आयुक्त। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 24 जून की सुबह तक बढ़ा दी है। इस दौरान मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की तो छूट दे दी गई है, लेकिन परिवहन सेवा पर सख्ती जारी रहेगी। राज्य के अंदर और बाहरी बसों के परिचालन पर पिछले 16 मई से रोक है। 1 माह से बसों के पहिए थमे हुए हैं। अब इस पर और एक सप्ताह के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। 24 जून सुबह तक बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी ने आदेश जारी करते हुए सभी बस संचालकों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इस दौरान चोरी छिपे बस चलाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश आरटीओ और डीटीओ को दिया गया है। कार, बाइक, टैक्सी, ऑटो या रिक्शा पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लिए अच्छी खबर। नए संक्रमितों की संख्या में आ रही है कमी। पिछले 24 घंटे मिले 190 नए संक्रमित, 3 की हुई मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 मरीज पाए गए हैं और 3 की मौत हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 31,065 सैंपल की जांच की गई है। इसमें 190 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 587 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौट गए हैं। वहीं अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2245 रह गई है। वहीं नए संक्रमितों की बात करें तो रांची में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत इस बीमारी के कारण हो गई है। वहीं 245 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जमशेदपुर में सबसे अधिक 35 नए मामले आए हैं, लेकिन वहां एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। गुमला और देवघर में एक एक व्यक्ति की मौत इस बीमारी के कारण हो गई है। दुमका और खुट्टी में पिछले 24 घंटे में एक भी संक्रमित नहीं पाए गए हैं। दूसरी ओर बोकारो से 9, चतरा से 12, देवघर से 6, धनबाद से 16, पूर्व सिंहभूम से 35, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 5 और गोड्डा से 4 मामले संक्रमित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो कोडरमा बड़काकाना रेल ट्रैक पर गिरी चट्टान, क्षतिग्रस्त हुआ मालगाड़ी का इंजन। झारखंड के धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत कोडरमा बड़काकाना रेलखंड में एक बड़ा हादसा होने से बचा है। दरअसल यहां NH 31 चौड़ीकरण के तहत पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। इस दौरान चौड़ीकरण कार्य कर रही JCB से चट्टान खिसककर रेल ट्रैक पर गिर गई और उसी समय एक मालगाड़ी ट्रैक पर आ रही थी। इस चट्टान को देख ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोक दिया। हालांकि मालगाड़ी के इंजन को क्षति पहुंची है। यह मालगाड़ी कोडरमा स्टेशन से हजारीबाग के बानादाग रेलवे साइडिंग पर कोयला लोडिंग के लिए जा रही थी। इधर इस घटना की वजह से 7 घंटे तक कोडरमा बड़काकाना ट्रैक पर रेल परिचालन बाधित रहा। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मानसून में ऐसा करते हैं तो हो सकता है जानलेवा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। खास अवसर पर सेल्फी तो बनती है। अब जब मौसम सुहाना है तो युवा उसे सेल्फी में कैद करना कैसे भूल सकते हैं, मगर सेल्फी लेने से पहले इसका जरूर ख्याल रखें कि आप जिस समय सेल्फी ले रहे हैं उस वक्त बादल गरजने की घटना ना हो रही हो, वरना सेल्फी जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, बिजली कड़कने के दौरान सेल्फी लेने से बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि वज्रपात के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल या सेल्फी लेने से उससे निकलने वाली तरंगे या फ्लैश आकाशीय बिजली को आकर्षित करती है। ऐसा करना सीधे तौर पर यमराज के दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है। मानसून के सीजन में अक्सर युवा सेल्फी लेते दिख जाते हैं। यहां तक कि सेल्फी को दूसरों से अलग बनाने के लिए वज्रपात के दौरान भी बेझिझक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मौसम विभाग ने ऐसे युवाओं के लिए खास तौर पर चेतावनी जारी की है। खास तौर पर 20 जून तक बिजली गिरने का खतरा बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने पहले से ही इससे लेकर अलर्ट जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100 गांव में भाजपा की श्रद्धांजलि सभा। 30 जून को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा हूल का आगाज करने वाले वीर शहीद सिद्धू कान्हू के जन्मदिन पर 30 जून को 1000 गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें वीर शहीदों द्वारा जनजाति समाज और देश की आजादी के लिए किए गए बलिदान की गाथा से जनजाति समाज को परिचित कराया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट के विस्तार से पहले बयानबाजी तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही 12वें मंत्री पद को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। गठबंधन में सबसे बड़ा दल झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने 2 कहा है। हेमंत मंत्रिमंडल में जब भी 12वां मंत्री बनेगा वह झामुमो का होगा। इसमें कोई किंतु या परंतु नहीं है। गठबंधन फार्मूला के मुताबिक 7 मंत्री झामुमो, 4 मंत्री कांग्रेस और 1 राजद का तय है। सरकार में इस समय 11 मंत्री हैं,
झामुमो के पास मुख्यमंत्री के अलावा 5 मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, राजद से 1 मंत्री हैं। इस प्रकार हेमंत मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री का पद रिक्त है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व जो है 5वें मंत्री के लिए सार्वजनिक रूप से दावेदारी जता रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसून जून का कोटा 14 दिन पहले ही पूरा। राज्य में 81% और रांची में 117% ज्यादा बारिश। यास तूफान और समय के एक दिन पहले मानसून आने से पूरे राज्य में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश होती रही है। जून का कोटा 14 दिन पहले ही पूरा हो चुका है। झारखंड में जहां अब तक 81% ज्यादा बारिश हुई है, वहीं राजधानी रांची में 117% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले साल 2020 में 16 जून तक 14% कम बारिश हुई थी। मौसम विभाग रांची के अनुसार रांची में 73.3 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन 158.9 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं पूरे झारखंड में 71.4 मिलीमीटर बारिश होनी थी, जबकि 129.1 मिलीमीटर ज्यादा हुई है। वहीं पलामू का जो है सुखाड़ दूर होता दिख रहा है। यहां अब तक 152.4 मिलीमीटर की जगह 244.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि धनबाद जमशेदपुर में भी जो है जून में होने वाली बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इधर राज्य के कई हिस्से में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर आ गई है। कई जिलों के निचले इलाकों में पानी भर गया है और राज्य के सभी जो है डैमों का जलस्तर भी बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इंडेन के ग्राहक अपनी पसंद की किसी भी एजेंसी से ले सकेंगे गैस सिलेंडर। जाने झारखंड में कब से शुरू हो सकती है ये सुविधा। शहर के गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद समय पर गैस सिलेंडर मिल सके, इसके लिए पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने नई पहल की है। अपने उपभोक्ताओं के लिए इंडेन एजेंसी नई सुविधा शुरू करने जा रही है। गैस एजेंसी की रेटिंग के आधार पर ग्राहक संबंधित किसी भी गैस एजेंसी से रिफिल बुक कर सकेंगे। वर्तमान में इंडेन के ग्राहक इंडेन की ही अन्य गैस एजेंसी से गैस ले पाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सुविधा रांची के अलावा चंडीगढ़, कोयंबटूर जो है गुड़गांव और पुणे में शुरू की जा रही है। अगले सप्ताह से यह सुविधा रांची में शुरू हो जाएगी। गैस कंपनी ने संबंधित एरिया के पिन कोड के आधार पर गैस एजेंसियों की मैपिंग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूस्टर डोज से दूर। झारखंड में वैक्सीनेशन की कछुआ चाल। 2% लोगों को ही दोनों डोज। हाई इम्यूनिटी के लिए अभी भी 68% टीके बाकी। झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार कछुआ चाल जैसी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग इसकी रफ्तार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक झारखंड की मात्र 11.69% आबादी को ही वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है, जबकि 2.16% को दोनों डोज लगी है। जिन्हें दोनों डोज लगती है उनका ही वैक्सीनेशन पूरा माना जाता है। झारखंड के वर्तमान अनुमानित आबादी अभी 3.77 करोड़ है। इसमें अभी तक जो है 44,07,139 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 8,15,958 लोगों को दोनों डोज लगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत। झारखंड के प्राकृतिक जलाशय व झरने 2 दशक बाद लगातार बारिश से हुए लबालब। झारखंड में यास तूफान, प्री मानसून और मानसूनी बारिश आते ही झरने और डैम समेत प्राकृतिक जलाशय लबालब हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों तक देखा गया है कि मई जून में जलाशयों के सूखे रहने से पेयजल की जो रसनी की नौबत आ जाती थी, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ है और मई के आखिरी सप्ताह में यास और जून की शुरुआत से ही प्री मानसून और मानसूनी बारिश ने पानी की किल्लत को दूर कर दिया है। अनवरत बारिश से पर्यावरण में भी हरियाली आई है और मौसम में सुखद जो है बदलाव के पीछे पर्यावरणविद लॉकडाउन को भी एक वजह मान रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड का मौसम जो है पुरानी रंगत में लौट आया है। 1970 से 80 के दशक में जिस तरह का मौसम हुआ करता था वह जो है लौट आया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।